हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 60 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। आज हम पढ़ेंगे बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो आइए देखते हैं जिज्ञासा दीदी ने कैसे समझाया। ज्ञान, हम जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। तो बेटा आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी बेटा किसने? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बेटा जे टॉमसन ने। अर्नस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानना चाहते थे कि आखिर इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे। तो उन्होंने बेटा एक प्रयोग किया। प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक धातु चुनी। क्या थी वो धातु? सोना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इतनी सारी धातुएं बेटा, फिर भी उन्होंने सोना ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो इसका रीज़न था क्या कि सोना जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। तन्य मतलब कि इसे आप बिल्कुल पतली तार में खींच सकते हैं और अधात वर्धते भी है ये। तो सोने में सबसे ज़्यादा तन्यता और अधात वर्धनीयता होती है, इसीलिए बेटा रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का चुनाव किया। अपने प्रयोग से उन्होंने दर्शाया बेटा कि परमाणु में ज़्यादातर स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आखिर ये कैसे दर्शाया? आइए देखते हैं उनका प्रयोग। एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। तो बेटा उन्होंने सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। आखिर अल्फा कण होते क्या हैं? बेटा हीलियम के ही आयन को अल्फा कण बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है अल्फा कण? हीलियम के आयन को। तो इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण हीलियम के ही आयन्स हैं। अब बेटा जैसे ही उन्होंने इस सोने की पन्नी के ऊपर आप देखेंगे अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ कण तो विक्षेपित हो गए। बहुत सारे कण ऐसे थे बेटा जो सीधे निकल गए और कुछ छोटे एंगल से विक्षेपित हुए तो कुछ बड़े एंगल से विक्षेपित हुए। तो उन्होंने देखा कि जब सेंटर वाला पार्ट है वहां से तो सारे कण क्या हो रहे हैं बेटा? सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कण क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो रहे हैं, कुछ छोटे एंगल से और कुछ बड़े एंगल से। तो इसका क्या परिणाम निकाला बेटा उन्होंने कि अल्फा कण जो हैं वो सोने की पन्नी के आर पार सीधे निकल गए। कुछ छोटे कणों से विक्षेपित हुए तो कुछ कण वापिस ही आ गए थे। तो उन्होंने यहाँ से अपना मॉडल दिया। क्या था बेटा मॉडल? कि परमाणु क्या है हमारा? धनावेशित है, जिसे उन्होंने नाम दिया नाभिक। और परमाणु का सारा द्रव्यमान बेटा इसी नाभिक में रहता है। दूसरा उन्होंने बताया बेटा इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। तीसरा इन्होंने बताया बेटा कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर से समझाती हूँ तो आप नोट करेंगे, ये हमारा क्या है बेटा? परमाणु। ठीक है, परमाणु के केंद्र में बिल्कुल सेंटर में उन्होंने क्या कहा? क्या होता है? नाभिक। तो ये नाभिक है बेटा। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब नाभिक का आकार परमाणु के आकार से क्या है? काफी छोटा होता है। ठीक है, लेकिन बेटा इनके मॉडल की कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? इन्होंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा बेटा कम होती है और धीरे धीरे ये ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही गिर जाएंगे और परमाणु को नष्ट कर देंगे। तो इन्होंने बेटा परमाणु की स्थायिता के बारे में नहीं बताया। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की कमी रह गई थी। क्या कमी थी? कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का क्षय करता है। क्षय मतलब ऊर्जा कम होती जाती है और वो फाइनली नाभिक में गिर जाएगा, जिससे हमारा परमाणु क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो
रदरफोर्ड का मॉडल पता चल गया आपको। रदरफोर्ड के मॉडल से क्या क्या चीज़ें सामने आई और क्या क्या इसमें कमियां रह गई थी। आइए इसका अभ्यास करते हैं बेटा। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन में किस धातु का प्रयोग किया? कौन सी धातु थी बेटा? सोना। सेकंड, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे? क्या क्या परिणाम थे बेटा उनके प्रयोग के? आपको परिणाम दिए हुए हैं, तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से कण होते हैं? बेटा नाभिक के अंदर कौन से कण हैं हमारे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और वर्तुल मार्ग मतलब चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, मुख्य लक्षण बताइए। तो बेटा परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण बताने हैं आपको यहाँ पर। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ हमारा। प्रोटॉन की खोज किसने की? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। ये आपका फिफ्थ आंसर रहेगा बच्चों कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। सेकंड पार्ट में पूछा है बेटा अल्फा कण क्या होते हैं? तो यहाँ पर हमें पढ़ा था हमने अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के आयन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका ये रहा बेटा। ठीक है, आई थिंक ये वर्कशीट से आपको रदरफोर्ड का मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया बेटा तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।